हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की अपडेट्स लेकर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैंने वीडियोस ज़्यादा नहीं पोस्ट की हैं। मैं चाहूँ तो एक एक अपडेट आपको आकर दूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आएंगे। आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो अंदर की आवाज़ है मुझे उसको ज़्यादा दिनों तक दबा के नहीं रखना चाहिए। आपके काफ़ी सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं दूंगी, और मेरी एडवाइस क्या है अब आगे वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको याद होगा जब ये सब शुरू हुआ था तो मेरे अंदर भी बहुत जोश था, बहुत उत्साह के साथ मैं भी आपको कहती थी कि नहीं, हम ये बदलाव करेंगे, हम वो बदलाव करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, रीओपन भी हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। फिर पेपर लीक की बात आई, फिर री एग्ज़ाम की बात आई, वो सब मेरे दिमाग में था। मेरे अंदर भी बहुत जोश था। मैं दिल्ली से पटना गई, वहाँ पे जाके तेजस्वी जी से मिलने की कोशिश की, है ना, काफ़ी लोगों से मिलने की कोशिश की, काफ़ी मीडिया कवरेज मिला। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि मैं काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई हूँ। मैं आपसे अपना जो एडवाइस है आपको देना चाहती हूँ, और जो भी मेरा ओपिनियन है अभी जो हो रहा है वो भी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। और मैं आपसे बस अब यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा न्यूट्रल होके सोचिएगा जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा अग्रेसिव मत होइए, बायस्ड मत होइए। मुझे पता है हम सब ने बहुत कुछ खोया है, हम सब का समय खराब हुआ है। कितने लोग हैं जो शारीरिक रूप से परेशान हुए हैं, हम सभी मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, और किसी घर ने तो अपना बेटा भी खो दिया। फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ कीप ऑल दोज थिंग्स, दोज इमोशंस असाइड, और जो मैं बोल रही हूँ उसको एक रैशनल ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो वन बाय वन मैं कवर करती हूँ ये सब, जो कुछ भी जितने सवाल हैं, और लास्ट में मेरा जो भी ओपिनियन है, मेरी जो भी एडवाइस रहेगी। क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुझसे उम्मीद रहती है, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, फेलो एस्पिरेंट्स, और मैं जो बोलती हूँ वो सुनते हैं, उसको सच मानते हैं। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको गलत चीज़ें यहाँ पे दिखाऊँ, और जो अभी सिनेरियो है उसके बाद मैं व्यूज़ के लिए एक एक अपडेट देती रहूँ यहाँ पर आकर, है ना। और लोगों को मैं गलत दिशा में नहीं भटका सकती अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कोई मुझसे उम्मीद रखता है तो मैं उसको सच्चाई बताऊँ, सच्चाई दिखाऊँ। जब तक मेरे अंदर भी उम्मीद थी मैं लोगों को बिल्कुल उम्मीद दे रही थी कि हाँ, चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। खैर, अभी सबसे बड़ी चीज़ कि आज क्या हुआ, जो पहला प्रश्न है। तो देखिए, आज 1-2 बजे तक ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, री एग्ज़ाम हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। फिर होती है खान सर की एंट्री, ठीक है। और देखिए, ठीक है, उन्होंने बहुत गलत किया है, काफ़ी लोगों के चैनल्स पे स्ट्राइक गई हैं उनके थ्रू, और भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर वो हमारे अतिथि हैं, हमने उनको बुलाया, वो नेशनल लेवल का एक फेस है, तो वहाँ पे उनका अपमान नहीं होना चाहिए था। हुआ ऐसा कि खान सर आए और उनके साथ क्राउड भी काफ़ी आई, काफ़ी मीडिया कवरेज भी मिल रहा था। लेकिन कुछ एक जो बच्चे हैं ना, वो वहाँ पे जो है उनके साथ बदतमीज़ी करने लगे। बदतमीज़ी खैर रामांशु सर के साथ भी हुई, SK सर के साथ भी हुई, रोशन सर के साथ भी हुई। और ये जो बच्चे थे, मैं आपको बता रही हूँ, ये अभ्यर्थी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे जो लोग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग बैठे हुए हैं पिछले 10 दिनों से, ये उनके ग्रुप के नहीं थे, ये किसी टीचर के ग्रुप के नहीं थे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये किसी स्टूडेंट्स विंग के थे, ठीक है ना, किसी कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी के ये बच्चे थे, जिनको शायद से इतना ज्ञान नहीं था, जो शायद इनके अंदर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होगा, अग्रेशन होगा। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है बात। लेकिन चलो, अगर किसी से गलती हुई, मैं खान सर की बात कर रही हूँ कि उन्होंने सही समय पे हमारा साथ नहीं दिया, या वो हमसे नाराज़ थे, लेकिन इतना अनुनय विनय करने के बाद अगर वो आए और ऐसा माहौल बन रहा था कि चलो अब चीज़ें सही होंगी, सही डायरेक्शन में होंगी। हमारा एक और एक उद्देश्य क्या था कि हमें री एग्ज़ाम करवाना था, वो किसी के भी थ्रू हो रहा था, उससे मतलब नहीं है, हम सबको साथ लेके चलते। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे उनका अपमान होना शुरू हो गया कि हमें किसी लीडर की ज़रूरत नहीं है। रामांशु सर के साथ बदतमीज़ी हुई, और खुलेआम किसी ने माइक लेकर ये बात कही कि हम जो है माननीय मुख्यमंत्री के कार पे पत्थर चला देंगे, हम उनके साथ ऐसा कर देंगे, हम उनके साथ वैसा कर देंगे। अरे दोस्त, तुम बीपीएससी के एस्पिरेंट हो, तुमको सरकार से ही नौकरी लेनी है, और तुम सरकार के खिलाफ ही जाके ऐसी बातें बोल रहे हो कि हम पत्थर चला देंगे, हम ये कर देंगे। माइक लेके खुले मंच से तुम ऐसी बातें बोल रहे हो। जब मैंने ये सुना, जब मैंने ये देखा,
मैं समझ गई कि हाँ, अब जो है सत्याग्रह का जो रुख है वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है जो हमारे लिए सही नहीं है। हुआ क्या कि काफ़ी सारे ग्रुप्स में लोग थे। एक वो ग्रुप था जो शुरू से वहाँ पे हैं, रामांशु सर, दीपक सर, सुनामी सर के साथ जो लोग बैठे हैं, रोहित सर के साथ। अब जैसे जैसे टीचर्स जुड़ते गए वैसे वैसे जो है ग्रुप्स भी बनते गए। अब इनका ये अलग स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन गया था जो कोई लीड नहीं कर रहा था, जहाँ तक मुझे पता चला है। ये किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे थे जिनको शायद से पता नहीं है कि कैसे चीज़ें रखी जाती हैं। इनको लगता है कि हाँ, कैंटीन में जो है दाल की जगह राजमा करवाना है तो हम चिल्लाएंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो इनको समझ नहीं आया कि क्रिटिकल कितना है सिचुएशन। तो खैर वहीं से चीज़ें ख़राब हुई और खान सर जो हैं फिर शायद से नाराज़ होकर चले गए, क्योंकि सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया उन लोगों ने टीचर्स को। आप देख सकते हो, उनकी क्लिप्स भी हैं मेरे पास और सर्कुलेट भी हो रही हैं। आप वो क्लिप्स देख सकते हो कि किस तरीके से वो टीचर्स का जो है निरादर कर रहे हैं और बहिष्कार करने बोल रहे हैं। ये इतना बड़ा मुद्दा है। और जब बात आई थी रीओपन और नॉर्मलाइजेशन की, जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था 6 दिसंबर को, तब भी सिर्फ बंटने की वजह से ही हैं जो चीज़ें वो हमारी फेवर में नहीं हुई। और आज भी ये कॉलेज के बच्चे आकर ऐसा करके चले गए, तो ये बहुत ज़्यादा जो है निंदनीय चीज़ है। ये कॉलेज के बच्चे थे, इनको पहले बात करनी चाहिए थी। ये लोगों को भी बरगला रहे थे कि आप 10 दिन से यहाँ बैठे हो, क्या हो गया, कुछ नहीं होने वाला है एंड ऑल दैट। काफ़ी सारे नाम भी हैं मेरे पास कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया, जो मुझे लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना उचित नहीं रहेगा उनके लिए फिर ये चीज़ें गलत हो जाएंगी, है ना, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। बट हाँ, मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, क्योंकि आज एक उम्मीद थी कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी, बट नहीं हो पाई। और खान सर ने जो ये स्टेप लिया कि वो नाराज़ होकर चले गए, वो भी मुझे गलत लगा। देखिए, महात्मा गांधी जी भी जो थे, उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई। अब उनके अगेंस्ट लोग नहीं बोलते होंगे तो खान सर भी तो गुरु है ना, उनको भी रुकना चाहिए था। अगर किसी ने बोल दिया, अरे स्टूडेंट्स ही हैं, उनका तो नेचर ही ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों पे भड़क जाते हैं, बच्चे ही तो हैं। अगर बोल दिया, आपको भी पता है कि आपसे लोग नाराज़ हैं, क्या रीज़न है आपको पता है, ठीक है, आप अपनी गलती सुधार रहे थे, आप हमारा साथ दे रहे थे। मैं बहुत अच्छा मानती हूँ आपके इस स्टेप को, थैंक यू सो वेरी मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल। बट अगर आपको कुछ लोगों ने कुछ बोल दिया, मुझे पता है बहुत गलत बोला गया है, कोई दूसरा इंसान भी होता ना, शायद मैं भी वहाँ उनकी जगह होती तो मेरे ईगो को बहुत ठेस पहुँचती, क्योंकि बहुत गंदे तरीके से उनको ट्रीट किया गया वहाँ पे। लेकिन सर को वहाँ रुकना चाहिए था, क्योंकि बात सिर्फ उन बच्चों की नहीं थी, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जो उम्मीद लगा के बैठे थे। क्योंकि देखिए, खान सर जो है ग्लोबल लेवल पे उनका एक फेस है, ठीक, और सरकार उनकी बात सुनती है। सबसे बड़ी बात है कि हम भले ही उनके अगेंस्ट हो, भले ही वो स्ट्राइक दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, किसी के साथ भी गलत कर देते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात मानती है, आयोग उनकी बात मानती है। अगर वो हमारे साथ आए थे और सही डायरेक्शन में चीज़ें चल रही थी, इतना प्रेशर बन चुका था, तो चीज़ें सही हो जाती। लेकिन इन कुछ बच्चों ने जो सच में उपद्रवी हैं, इनके ऊपर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इन्होंने सारा खेल बिगाड़ दिया। और खान सर ने शायद से गलत किया कि वो वहाँ से चले गए, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी। आधे घंटे 1 घंटे आप वहाँ पे रहे और हमें लगा कि चलो जब तक नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि नोटिस जब आ जाएगा तभी हम यहाँ से जाएंगे, तो सबकी उम्मीदें उनसे जुड़ गई थी, सबका गुस्सा जो था वो शांत हो गया था, लेकिन अंततः वो चले गए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो आज क्यों नहीं आए। तो देखिए, कल तक उन्होंने कहा था, खुले मंच से उन्होंने कहा था, ट्वीट भी उन्होंने किया था कि हम चलेंगे आगे आगे, हम पे कोई लाठी मार के दिखाए तो सरकार हिला देंगे, ठीक। और उनका ये प्लान भी था आज करने का, आयोग जाने का, सीएम सर से मिलने का। फिर जो है उनका प्लान खुद उन्होंने चेंज किया कि हम पहले लेटर लिख के देंगे सीएम सर को, और कल 12 बजे तक अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो फिर हमें जो भी एक्शन लेना है हम लेंगे। ये उनका खुद का प्लान था, जितना मुझे पता है। अब कई जगह पे ये कहा जा रहा है कि पीके का हाउस अरेस्ट हुआ था, है ना, तो मैं नहीं कह सकती इस बारे में, क्योंकि मुझे जितना पता है, ग्राउंड से जितनी खबर आई है, मुझे इतना ही पता है, क्योंकि वहाँ पे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे बातें बताते हैं क्या चल रही हैं चीज़ें। तो मैं वहाँ से आपको बता रही हूँ कि ऑन ग्राउंड जो टीम है अभी, है ना, जो शुरू से 10 दिनों से वहाँ पे है, वो लोग जो बात कह रहे हैं मैं उसी को सच मानती हूँ। हाउस अरेस्ट वाली जहाँ तक बात है, मुझे नहीं पता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती। मुझे इतना पता है कि उनका जो प्लान चेंज हुआ है, उन्होंने पहले सोचा कि लेटर लिख के देंगे, नहीं अगर रिप्लाई आता है, 12 बजे तक डिसीजन नहीं होता है, फिर हमको जो करना है वो हम करेंगे। हाउस अरेस्ट वाली बात मुझे नहीं पता, मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ। अब आगे, रोहित सर कहाँ हैं।
देखिए रोहित सर का फ़ोन जो है अभी बंद आ रहा है, ठीक, और उन्होंने जो है साइन करके दिया है, उनको बेल इसी बात पे मिली ही है कि वो कहीं से भी अब एक्टिव नहीं होंगे, तो उनका नंबर अभी कंटिन्यूअसली बन जा रहा है और वो आंदोलन का हिस्सा अब नहीं बनेंगे किसी भी तरीके से। ये बात मैं आपको बता रही हूँ, 100% वो नहीं बनेंगे अब हिस्सा आंदोलन में, वो कहीं से भी नहीं आने वाले, उनकी कोई भागीदारी नहीं होने वाली है। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि रोहित सर जो है PMCH में एडमिट हुए हैं, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, तो रोहित सर तो अभी कहीं से भी हमारा साथ नहीं दे सकते हैं, ना एक्टिव वे में ना पैसिव वे में, ठीक। अब ये जो मुद्दा है सोनू कुमार की आत्महत्या के बाद क्या, आप में से कई लोग होंगे जो सोनू कुमार के बैकग्राउंड को शायद नहीं जानते होंगे। उन्होंने आत्महत्या तो कर ली, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, क्या डिसीजन चेंज हुआ आयोग का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि उनका बैकग्राउंड क्या है। उनकी 2 छोटी बहनें हैं, उनके पिताजी उनकी माताजी, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके जो पिताजी हैं वो शायद रिक्शा पुलर हैं या कुछ ऐसा ही है उनका, तो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं है। और बस इस एग्ज़ाम के चक्कर में उन्होंने आत्महत्या कर ली और किसी का कुछ नहीं गया, लेकिन उनकी फैमिली के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया। एक वो जो उम्मीद थी उनसे कि आगे वो कुछ करेंगे, अपनी फैमिली को आगे लेके जाएंगे, वो इतने हताश हो गए। और मैं कहूँगी कि वो उनका इम्पल्सिव डिसीजन था, और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे अब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि सोनू कुमार का बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने आत्महत्या तो कर ली, लेकिन अपने पीछे अपने पूरे परिवार को छोड़ के गए हैं, जिनके पास अब कोई उम्मीद नहीं है। आप सोचिए, हम भले यहाँ पे सत्याग्रह करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप सोचिए उस घर का माहौल जहाँ एक जवान बेटा वो चला गया, और उनकी 2 छोटी बहनें हैं, उनके पिताजी हैं, उनके माताजी हैं, और अपनी पूरी जीवन की कमाई जो है अपने बेटे पे लगाने के बाद उनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव जी का ट्वीट, आज उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, काफ़ी सारी बातें लिखी हैं कि नीतीश कुमार के राज में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बच्चे पिट रहे हैं, ऐसा वैसा हो रहा है, कोई एक्शन लेना होगा एंड ऑल दैट। तो एक ट्वीट जो है उनकी तरफ से भी आई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, ट्वीट करने से, लाइव करने से, कुछ भी करने से अभी कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑन ग्राउंड्स वो आएंगे नहीं। जो लोग आ रहे हैं उनको अभ्यर्थी बन के, कुछ जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स ही हैं जो अभ्यर्थी बन के उनको बेइज्जत कर देते हैं या कुछ भी करके उनको भगा देते हैं। बाकी जो लोग बचते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर दिया जाता है। बाकी जो बच्चे बचे उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है, हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, ठीक। अब मैं आज का बताती हूँ कि आज प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ, आज आयोग का घेराव क्यों नहीं हुआ, है ना। दीपक सर ने बताई है ये बातें और मुझे लगा कि उन्होंने सही डिसीजन लिया है। मैं आपको बताऊं कि गर्दनी बाग के बाद वाला जो गेट है ना, जहाँ से आप आयोग की तरफ जाते, वो बंद किया हुआ था और सुबह से ही पूरी तैयारी थी हमें पीटने की, ठीक। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स थे, वहाँ पे आंसू गैस रखा हुआ था, वाटर कैनन्स, लाठी, सब कुछ रखा था। अगर आप थोड़ा सा भी अग्रेसिव हो जाते या आप उधर बढ़ते, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, मैं बता रही हूँ, बहुत बुरी तरीके से फिर से लाठीचार्ज होता, फिर से सब पिटते, ठीक है। तो ये डिसीजन घेराव ना करने का बहुत सही है, क्योंकि आयोग जहाँ पे है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। आप वहाँ पे कुछ भी करोगे, आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपके ऊपर FIR होगी ही होगी। तो ये रीज़न है कि घेराव जो है वो नहीं किया गया वहाँ का, ठीक है। अभी की ये न्यूज़ है कि रामांशु सर जो है अभी वहाँ पे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं धरना स्थल पे। अभी पुलिस की एक टीम आई थी, प्रशासन आया और उनसे बात की गई, उनको बोला गया, उनका सुना गया कि क्या प्रॉब्लम्स है। उनको बोला गया कि 5 लोग, जो डेलीगेशन के लिए 5 लोगों को चुना जाए जो अभ्यर्थी हों, जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताइए और आपको किन से मिलना है, हम आपको मिलवाएंगे। तो अभी इतनी रात को वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। अब आगे कल क्या होता है पता नहीं, ठीक है। इतनी रात में ये चीज़ें हो रही हैं। दिलीप भैया को जैसे अरेस्ट किया गया, रोहित सर को जैसे डिटेन किया गया, हम अभी किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। कौन कैसे हमें जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कौन हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। तो देखिए आगे क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि आयोग का क्या जवाब आया है। देखिए आयोग ने साफ सीधा ये कहा है कि बापू परीक्षा केंद्र में जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है वहाँ पे हम जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं। बाकी जो भी पेपर लीक हुआ है या जहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट हुई है वहाँ का कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, ठीक है। आप कितना भी प्रूफ दे दो वो नहीं मानेंगे,
ठीक ना। ईमेल्स की जहाँ तक बात है, वो कह रहे हैं काफ़ी सारे पॉजिटिव ईमेल्स आए हैं हमारे पास कि हमारा तो जी पेपर अच्छा गया, हमारे सेंटर पे भी सब कुछ ठीक था, तो हम नहीं चाहते कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। उनको वो ईमेल्स नहीं दिख रहे हैं, उनको वो 10-20 ईमेल्स दिख रहे हैं जो पॉजिटिव वे में किसी ने तो सेंड किया होगा। हमारे भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब डे 1 से वो लोग मुझे अपोज कर रहे हैं, बाकी सबको अपोज कर रहे हैं, जो रीओपन भी कराना चाहते थे, जो नॉर्मलाइजेशन के भी अगेंस्ट थे, जिन्होंने कहा कि पेपर लीक हुआ है शायद और री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो वो लोग शुरू से जो हैं वो अपोज कर रहे हैं। तो शायद उनमें से किसी ने ईमेल भी किया होगा, लेकिन हम इतने लोग, मुझे लगता है हज़ारों की संख्या में लोगों ने ईमेल किया होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आयोग का यही जवाब है कि देयर इज़ अ बिग नो फॉर री एग्जामिनेशन, कि री एग्जामिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एडमिट कार्ड की जहाँ तक बात है तो वो आ गया है बापू परीक्षा केंद्र वालों के लिए, ठीक है, उनके डैशबोर्ड पे दिख रहा है, तो एडमिट कार्ड भी अब रिलीज़ कर दिया गया है। जहाँ तक बात है री एग्ज़ाम होगा कि नहीं, देखिए कल का दिन निर्णायक है, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी जो है प्रशांत किशोर जी ने एक होप दी है कि कल हम ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी जितना भी मैंने देखा है, जितना भी मैंने खुद पर्सनली झेला है ऑन ग्राउंड्स, पटना जाने के बाद जो भी मैंने परिस्थितियाँ देखी, जैसा तेजस्वी जी ने हमें एक होप दिया था, फिर डिप्टी सीएम सर ने हमें होप दिया था, बीजेपी की तरफ से भी हमें होप मिला, जेडीयू की तरफ से भी मिला, आरजेडी की तरफ से भी मिला, ये सब मैं देख चुकी हूँ, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ भी मैंने कोलैब किया, उनसे बात करने की कोशिश की, अच्छे जिनका बहुत बड़ा बेस है, फ़ैन बेस है, सब्सक्राइबर्स का बेस है, तो मैंने सब देखा कि किसी की भी तरफ से सिर्फ हमें जो है आश्वासन मिलता है, कुछ नहीं होता है। काफ़ी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, मीडिया भी इतनी बायस्ड है, इतनी बायस्ड है। जिस दिन बापू परीक्षा केंद्र में ये सारा हंगामा हुआ था, उस दिन कितने सारे जो मीडिया चैनल्स थे वो बायस्ड तरीके से न्यूज़ दिखा रहे थे कि छात्रों ने हंगामा किया, पेपर लीक की तो बात ही नहीं हो रही थी। और ये शुरू से हो रहा है, रीओपन वाला भी जब मुद्दा था तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, छात्र ही जो है वो नॉन सीरियस है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं और काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने पहले आयोग का समर्थन किया है इन बातों में, तो मैं उन पर भी विश्वास नहीं करती हूँ। तो ये जो प्रश्न है कि क्या री एग्ज़ाम होगा, क्या मैं चाहती हूँ? हाँ बिल्कुल। क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। क्या बिहार में गलत हो रहा है? हाँ बिल्कुल, बहुत गलत हो रहा है, जंगल राज है बिहार में। आप कितना भी कर लो, अरे कोई मर भी जाए फिर भी यहाँ पे न्याय नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो री एग्ज़ाम बिल्कुल होना चाहिए, मैं चाहती हूँ, पर क्या होगा? मैं अब आपको सच बता रही हूँ, बहुत कम चांसेस है। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर कुछ मिरेकल हो जाता है तो अलग बात है, मैं किसी को फॉल्स होप्स नहीं दे सकती यहाँ यूट्यूब पर बैठकर। मैं चाहती ना, मैं सच बता रही हूँ, एक एक अपडेट आपको देती और व्यूज़ के लिए, बाकी आप लोग को बरगलाने के लिए, लेकिन मेरे अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जाऊँ। शुरू से मेरे अंदर बहुत उत्साह था, बहुत उत्साह था कि हाँ हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे साथ गलत हुआ है, कोई तो हमारी सुनेगा ना। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं सुनेगा, आयोग नहीं सुन रही है, गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, बाकी जितना ऑपोजिशन है, बाकी जितने पार्टी वाले लोग हैं वो पॉलिटिकल एंगल देकर बैठे हैं। इनको लगता है कि हमें मीडिया कवरेज मिल जाएगी, हम एक लाइव कर देंगे, हम एक ट्वीट कर देंगे, इलेक्शन ईयर है अगला, तो हमें थोड़ी सी जो है मीडिया कवरेज मिल जाएगी, लोगों का भरोसा हम जीत लेंगे, बस इतना। जो यूट्यूबर्स हैं वो लाइव आ जाते हैं, अरे मैं पटना जाके लाइव आकर और इतना व्यूज़ ले लेती, इतना सब्सक्राइबर काउंट मेरा बढ़ जाता, लेकिन मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं आपको नहीं बरगलाना चाहती हूँ। और जिस दिन से सोनू कुमार जी ने आत्महत्या की है और उसके बाद भी ये लोग मौन हैं, सरकार हमारी मौन है, तो मेरा विश्वास अब उठ चुका है। आप क्या करोगे? जो हमारी मेंटल स्टेट है, जो इतना ख़राब हो चुका है, हर सुबह हम उठते हैं कि आज कुछ नया होगा, आज कुछ अच्छा होगा, हम लोग फरवरी मार्च में फिर से प्रीलिम्स का पेपर दे रहे होंगे, है ना, यही सोच के हम उठते हैं। रात तक कुछ भी नहीं होता है, हाँ भैया हो हंगामा हो गया, इतने लोग पिटाई खा गए, इतने लोगों के साथ ऐसा हो गया, ये नेता आ गया, ये यूट्यूबर आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जो थोड़े बहुत लोग हैं जो सच में जेन्युइन हैं उनको डिटेन कर दिया गया, और फिर ये चीज़ें ही आती हैं, कोई अस्पताल में एडमिट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का? वे आउट क्या है, मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि वे आउट क्या है, इस पे आएंगे। लेकिन पहले ये बात करते हैं कि कल का दिन निर्णायक होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बस इतना बोलूँगी कि प्रशांत किशोर जी ने सबको एक होप दिया है कि हाँ हम कल ऐसा करेंगे, सीएम सर की कुर्सी डोल जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। तो देखिए कि कल वो क्या करते हैं, ठीक है। आप लोग हैं वहाँ पे, जो लोग नहीं हैं, जाना चाहते गर्दनी बाग, प्लीज़ जाइए, कल का दिन निर्णायक हो सकता है। क्योंकि आज 1-2 बजे तक ऐसा लग रहा था, मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि हाँ शाम होते होते जो है
इनका तो नोटिस आ जाएगा री एग्जामिनेशन का, लेकिन क्या हुआ, एडमिट कार्ड रिलीज़ किया गया। ठीक है ना। तो कल के दिन का और पेशेंस हम लोग रखते हैं और देखते हैं कि कल क्या होता है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि वे आउट क्या है, और माई एडवाइस एज अ फेलो एस्पिरेंट। और मैं आपको बता दूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं आती हूँ, मैं वर्किंग हूँ अभी, ठीक है, क्योंकि जॉब छोड़ना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है। आप में से 90% ऐसे लोग होंगे यहाँ जो मुझे देख रहे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। हाँ, अनएम्प्लॉयड होंगे, वर्किंग नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आप सभी मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। आपके ऊपर भी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। मैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ। हम में अभी बस एक स्टेप का फ़र्क है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे लाइव आकर, मुझे अपडेट्स देकर और ये सब करके व्यूज़ का मुझे कोई लालच नहीं है यहाँ पे। हो सकता है मेरी एडवाइस जो है वो लेने के बाद या मेरा ओपिनियन जानने के बाद बहुत लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, दैट इज़ ओके। बट मैं आपको फॉल्स होप नहीं देना चाहती। शुरू में जब 2 दिसंबर को मैं आई पटना, जब मैंने इतनी कोशिशें की, मुझे लग रहा था कि हाँ, कोर्ट केस से भी कुछ हो जाएगा, जुडिशरी कुछ कर देगा, ये कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा, तो मैं आपको वो सारा होप दे रही थी। मैं खुद आपको बोल रही थी कि आप भी आओ, आप भी करो, है ना। सत्याग्रह भी जब शुरू हुआ तो भी मेरे अंदर एक होप था कि हाँ, चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब सोनू कुमार जी ने आत्महत्या कर ली, फिर भी ये लोग मौन होकर बैठे हैं। बच्चे इनके सामने लिटरली हाथ जोड़ के जाते हैं, ये इनको पीटते हैं। ठीक है, मीडिया पूरी बिकी हुई है, बायस्ड मीडिया है। आप 2-4 यूट्यूब चैनल्स को छोड़ दो तो मीडिया पूरी बिकी हुई है, इनकी तरफ से ही है। जितने भी हमारे नेता हैं, मुझे तो यही लगता है, मैं सच ही बोलूँगी, देखिए कि किसी ने भी हमारी, सच बोलूँ तो किसी नेता ने बहुत ज़्यादा अभी तक हेल्प की नहीं है। हाँ, लाइव आए हैं, ट्वीट किया है, 1-2 बारी आ गए हैं कि हाँ चलो अगला इलेक्शन ईयर है तो हम चमक जाएंगे, बस उतना ही। देखिए, मैं बिल्कुल हार्श रियलिटी बोल रही हूँ कि किसी ने भी हमारी वैसी हेल्प नहीं की जैसी हेल्प वो कर सकते थे या करना चाहते थे। बाकी जो हमारे सीएम सर है, उनको तो पता नहीं, वो गूंगे बहरे हो गए हैं। ठीक है, उनको कुछ मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, उनको कोई भी मतलब नहीं है। तो मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं आप सबसे रिलेट कर सकती हूँ कि आप अभी किस मेंटल स्टेट में हो। आपका अभी पेपर हुआ नहीं, या आपको लग रहा है कि पेपर लीक हो गया, आगे आपको बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो आप देना चाहते हो, है ना। तो मैं आपसे बस इतना विनम्र निवेदन करूँगी एक फेलो एस्पिरेंट होने के नाते कि प्लीज़ हर चीज़ के पहले अपनी फैमिली को रखिए। ठीक है, आप लड़ाई उनसे कर सकते हो ना जो आपकी बात को सुनेंगे, जिन पे आप वार कर सकते हो। आप वार नहीं कर सकते, आप आयोग तक नहीं पहुंच सकते हो, वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है। आप वहां जाके उनसे बात नहीं कर पाओगे। आप उनसे बात करोगे, वो नहीं सुनेंगे। आप जितना एविडेंस दे दो, वो नहीं मान रहे हैं एविडेंस को। आप क्या कर सकते हो। तो अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हो ना, तो सिस्टम में घुसिए। ठीक है, बीपीएससी ही एक आखिरी रास्ता नहीं है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हो ना, आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। अभी अगले 6 से 7 महीने में, 8 महीने में, इस साल में काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो। मुझे पता है कि हम सब यही उम्मीद कर रहे थे, हम सब यही चाहते थे कि फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में हम लोग प्रीलिम्स दे देंगे, ये री एग्ज़ाम हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है। वो आपके सामने है। आप 1-2 दिन और टाइम दीजिए, आज कल में, और उसके बाद प्लीज़ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रही हूँ, एक ऑनेस्ट एडवाइस दे रही हूँ कि देखिए, आपका समय नहीं, आपका जीवन बीत रहा है। जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए फ़ायदा है, जिनको अपना फेस चमकाना है, उनका फेस बन गया, फेस चमक गया। लेकिन आपके साथ क्या हुआ, आपकी फैमिली के साथ क्या हुआ, सोनू कुमार की फैमिली के साथ क्या हुआ, उनके साथ न्याय कौन करेगा। चलो, एक एग्ज़ाम जो है चला गया, अगला एग्ज़ाम होगा। बिहार का आप एग्ज़ाम मत देना, किसी और स्टेट का आप सिविल सर्विसेज दे सकते हो, आप यूपीएससी दे सकते हो, सीजीएल दे सकते हो, एसएससी दे सकते हो। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन जिस घर का बेटा चला गया, उनके पास क्या ऑप्शन है, आप मुझे ये बताइए। यूपीएससी आपकी जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? क्या आपके परिवार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हमने सब करके देखा है। हमने अनुनय विनय किया, हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की सबसे, हमने प्रोटेस्ट करके देखा, हमने मार खा के देखा, हमने सत्याग्रह करके देखा, हमने हाथ जोड़ के देखा, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार, आयोग सब गूंगा बहरा हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको सिस्टम को बदलना है ना, तो आप सिस्टम में घुसिए, किसी भी तरीके से घुसिए, हताश मत होइए। और ऐसा नहीं है कि सत्याग्रह जो है वो फेल हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, आने वाले चुनाव में आपको इनकी औकात इनको दिखानी होगी, वो पावर आपके पास है। अभी एट प्रेजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बस कल का इंतज़ार कर सकते हैं, जो हमने इतने दिनों से किया है। ये जो लड़ाई हमारी 4 नवंबर से स्टार्ट हुई है, अब 4 जनवरी आने को है। कल देखते हैं कि पीके सर क्या करते हैं।
अगर प्रशांत किशोर जी ने कल कुछ किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि जिनको भी आगे भी कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करिए। मैं कहीं से भी उनको रोक नहीं रही। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, आप करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन जो लोग भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, आने वाली हैं, या उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, या उनके लिए उनका टाइम इम्पॉर्टेंट है, उनका मेंटल स्टेट इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आपको अगर एग्ज़ाम देना है आप एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जिनका भी 110 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, प्लीज़ आप लोग मेंस की तैयारी करिए। और जिनको भी फर्दर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है वो बढ़ाइए, या किसी और तरीके से आपको कोशिश करनी है आप करिए। लेकिन कम ऑन, आप सच देखिए कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। अब प्रशांत किशोर जी जो हैं कल कुछ कर सकते हैं। और हाँ, अभी जो अथॉरिटीज़ आई हैं रामांशु सर से, उन्होंने कहा है कि 5 लोग जो हैं वो चाहिए उनको डेलीगेशन के लिए। कल देखते हैं उनकी भी अगर मीटिंग हो जाती है तो। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप रियलिटी को एक्सेप्ट करिए। मुझे पता है कि ये जो लड़ाई थी बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत कुछ गया है हमारा, बहुत कुछ गया है। लेकिन हर लड़ाई जीतने के लिए ही नहीं लड़ते हैं, कभी कभी बहुत कुछ सीखने के लिए भी लड़ते हैं। और इस लड़ाई से हम ये सीख पाए हैं कि अगर हमको बिहार को बदलना है ना, तो सिस्टम में घुसना होगा। कहीं से भी आप घुसिए, आप मेहनत करिए। ऐसा नहीं है कि आखिरी मौका है, ठीक है ना। और अप्रैल में मेंस है तो 71वीं का भी पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो आई एम वेरी सॉरी। मैं किसी का भी अपमान नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद बहुत निराश हूँ और बहुत हताश हूँ, थक गई हूँ मैं हर सुबह इस उम्मीद में उठना कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा। और इसमें हमारा समय बहुत गया है। इसीलिए अगर मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम वेरी सॉरी। मैं कोई नहीं होती कि मैं आपको किसी एक डायरेक्शन में डायरेक्ट करूं कि आप ये करो या आप वो करो। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगली परीक्षा भी जो है, या कोई भी एग्ज़ाम जो भी आप दूसरा टारगेट कर रहे हो, उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा, उस मेंटल स्टेट में जाना होगा, इन चीज़ों से निकलना होगा। मैं नहीं चाहती कि और बच्चे अब मार खाएं, और बच्चे अब परेशान हो, कोई और अपनी जान दे दे। क्योंकि मार खाने के बाद अगर उसका कुछ रिजल्ट आ रहा होता ना, कुछ आउटकम होता तो एक बात भी थी। यहाँ पे गूंगे बहरे हो चुके हैं, जंगल राज जो है वापस आ चुका है। अब अगर बदलना है तो आपके हाथ में है, उसमें मेहनत लगेगी, उसमें समय जाएगा। कोई भी जो रिवॉल्यूशन है ना, वो लाने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है ना। तो बस मेहनत करिए और सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करिए। और जहाँ तक बात है सत्याग्रह हो या कोई भी मूवमेंट हो, वो नेवर एंडिंग नहीं होना चाहिए। अब 10 दिन बीत चुका है। वहाँ पे लोग जो वहाँ पे थे, जो लोग, वो कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, उनकी क्या हालत है, वो खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, फिर भी सरकार और आयोग नहीं सुन रही है। तो मैं किस मुंह से आपको बोलूँ कि हाँ आप अब फिर से इसको जो है कंटिन्यू करिए। मैं नहीं बोल सकती आपको। कल तक, परसों तक मैं कह रही हूँ 2 से 3 दिन आप और देख लीजिए, पूरा जोर लगा दीजिए। कल प्रशांत किशोर जी के साथ जाके पूरा जोर लगा दीजिए आप, है ना। मिलने की कोशिश करिए, वो जो कह रहा है वो करने की कोशिश करिए। लेकिन इसके बाद भी अगर चीज़ें नहीं होती हैं, मैं कह रही हूँ हताश मत होइएगा। ये आखिरी एग्ज़ाम नहीं है आपके जीवन का। मैं शुरू से कह रही थी कि अभी कोई मिरेकल होगा तभी ये री एग्ज़ाम लेंगे। जब मैंने देखा ना कि इतना प्रोटेस्ट हुआ, 2 दिसंबर को हुआ, 6 दिसंबर को हुआ, इतने बड़े लेवल पे हुआ, फिर भी आयोग नहीं मान रही है। आप उसको एविडेंस दे रहे हो, वो एविडेंस मानने को अगर रेडी नहीं है तो आप कैसे झुकाओगे। आप ना उनसे मिल सकते हो, ना बात कर सकते हो। आप ये कैसी लड़ाई है जहां आप वार ही नहीं कर सकते, और वो चाहें तो आपको कभी भी कुचल सकते हैं। कभी भी आपके ऊपर FIR हो जाएगी, कभी भी आपके ऊपर लाठीचार्ज करवा देंगे, कभी भी आपको डिटेन कर देंगे। आप फिर बिहार का कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए अब बहुत ख़तरनाक बनती जा रही हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने शुरू से देखा है, मैं इसका पार्ट रही हूँ शुरू से। तो अब मैं समझ पा रही हूँ कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं अब, है ना। तो किसी की जान देकर, अपनी जान लेकर किसी चीज़ को, किसी जंग को जीतने की ज़रूरत नहीं है। आप सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में आइए। मुझे लगता है कि मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है, हटके है। आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। मैं कोई नहीं होती अपना ओपिनियन आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने वाली, लेकिन एक लड़की हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, आपके साथ फेलो एस्पिरेंट हूँ। मेरे साथ जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं किसी को फॉल्स उम्मीद नहीं दे सकती। मुझे अपना चेहरा नहीं चमकाना है। चेहरा चमकाना होता पहले दिन ही मास्क लगा के नहीं आती, अपना चेहरा दिखा के सामने आती। मुझे व्यूज़ का कोई लालच नहीं है। करना होता एक एक अपडेट आपको दे रही होती, हर 2 घंटे पे, 4 घंटे पे एक वीडियो निकाल रही होती। अभी इतना अच्छा माहौल चल रहा है ना कि व्यूज़ आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक लंबा सा वीडियो आज रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे मन में शांति नहीं मिल रही है। मैं देख रही हूँ लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इतना प्रताड़ित किए जा रहे हैं।
तो अब मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत लंबी होगी और बहुत शांति से लड़ने वाली लड़ाई होगी, जहाँ बस आपका मेहनत काम आएगा। ये जो गुस्सा है ना, ये जो अग्रेशन है, जो हमारे साथ गलत हुआ है, अगर इसका बदला लेना है तो 2 तरीका है सिर्फ। एक तो चुनाव कि आप इनकी औकात इनको दिखा दो, और दूसरा कि इतनी मेहनत करो कि किसी भी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम के थ्रू आप सिस्टम में घुसो और फिर सिस्टम की सफाई करो, ठीक है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप अपनी जान दे दोगे, आपकी फैमिली रह जाएगी, आपको डिटेन कर दिया जाएगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगा, आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आज प्रोटेस्ट नहीं हुआ, आयोग का घेराव नहीं हुआ, काफ़ी बच्चे गुस्सा कर रहे थे, लेकिन देखिए आज भी वही होता। पुलिस जो है गेट के उस साइड ही लाठी लेकर, वाटर कैनन्स लेकर वहाँ खड़ी थी, तो आपके ऊपर लाठीचार्ज होता, कुछ लोग जख्मी होते, अस्पताल में भर्ती होते, कुछ लोगों के ऊपर FIR होती, करियर बर्बाद होता। इसीलिए दीपक सर ने और बाकी लोगों ने ये जो डिसीजन लिया कि नहीं करना है, उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अब किसी से नहीं देखा जा रहा है, किसी से नहीं देखा जा रहा है। पहले सबके अंदर जोश उत्साह था। यूपी में भी बच्चों की बात मानी गई, क्योंकि वहाँ पे सरकार, आयोग उनकी बात सुन रही थी। जब सुन ही नहीं रहा है कोई, जिससे आपकी लड़ाई है, जिसके सामने आप आपकी प्रॉब्लम्स रख रहे हो, तो फिर आपको कहाँ से न्याय मिलेगा। इसीलिए अगर आपको न्याय चाहिए तो खुद को काबिल बनाना होगा। बिहार को बदलने के लिए पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है सिस्टम में। मुझे पता है कि सिस्टम में घुसना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सीट्स बिक जाती हैं या जो भी है, लेकिन आपको ये सोचना है कि अगर 10 DSP का पोस्ट है, उसमें से 5 बिका होगा, 8 बिका होगा, 2 तो होगा ना, तो वो 2 में से 1 मैं ही लूँगा या मैं ही लूँगी। अगर 2 SDM का भी पोस्ट है जो जेन्युइन कैंडिडेट्स वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो वो 1 या 2 पोस्ट भी मैं ही लूँगी, मैं ही लूँगा। मैं इतनी अच्छी तैयारी करूँगा। और अभी समय है, मैं कह रही हूँ बार बार आपसे कि मैं आपसे रिलेट कर पाती हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई भी मुझे मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है। मैं बस आप सभी को अपना परिवार मानती हूँ। तो हो सकता है मेरा ओपिनियन जो है वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं कहीं से नहीं कह रही कि आप किसी मूवमेंट को रोक दीजिए या आप लड़ाई मत करिए। मैं कह रही हूँ जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक लड़िए। 2 से 3 दिन आप और देख लीजिए, ठीक है। ये सब दिखावट है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कोई ट्वीट कर देता है, कोई लाइव आ जाता है, वो सब बस आपको इन्वॉल्व करने के लिए कि हाँ भाई हम अच्छे हैं, ताकि आपको उनका वोट मिल जाए। क्योंकि न्याय अगर होना होता ना, बहुत पहले हो चुका होता। जब प्रोटेस्ट हुआ था 2 दिसंबर को, जब तेजस्वी यादव जी के घर हम लोग गए थे, तभी हो जाता न्याय। लेकिन वहाँ से स्ट्रेच होकर यहाँ तक आ गया कि अब बापू परीक्षा केंद्र का एडमिट कार्ड बाहर आ गया है। तो आपका डिसीजन है, मैं आप पे छोड़ती हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं यही कहूँगी 1 से 2 दिन अपनी पूरी जान लगा दीजिए। लेकिन प्लीज़ आपकी एक फैमिली है, उसको भी याद रखिए। और मौका आएगा, आगे आएगा। बिहार में नहीं, कहीं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है ना। और अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप एक अनएम्प्लॉयड अभ्यर्थी हो। मैं मानती हूँ कि स्टूडेंट्स के हाथ में बहुत पावर होती है, बट जो लोग हमारे सामने हैं उनके अंदर बहुत ईगो है। चेयरमैन सर जो हैं अपने ईगो के आगे नहीं झुक रहे हैं, वो अपनी गलती नहीं मान सकते, तो आप नहीं लड़ सकते। इसीलिए प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपका तो कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, आपका कोई मीडिया हाउस नहीं है, आपको अपना नाम नहीं चमकाना है, आपको पॉलिटिक्स नहीं करनी है, आपको पढ़ाई करनी है। प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करिए प्लीज़। बाकी जो लोग भी मेरे ओपिनियन से आहत हुए हैं, आई एम वेरी सॉरी। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। हो सकता है कि हमारा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कि आप थोड़ा और अभी इंतज़ार करना चाहते हो। लेकिन जो लोग भी गलत मेंटल स्टेट में चले गए हैं, जो लोग भी नाउम्मीद हो गए हैं, मैं उनके लिए बस इतना कहूँगी कि प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। नाउम्मीद नहीं होना है आपको, है ना। मेरी तरफ से इतना ही था। मुझे लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा आपको भी यही बोल सकता है। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना मुझे पॉलिटिक्स करनी है, ना मुझे इतना राजनीति मुझे आती है। तो मैं बस यही बोलूँगी आपसे कि हम सब जो हैं अपने परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण है। प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करिए, 1-2 दिन अपना और दीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं, BPSC के खास करके। वहाँ पे 24/7 डिस्कशन चलता रहता है। तो अगर आप चाहें तो नीचे टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट रिलेटेबल लगता है, आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगती हैं, आपको लगता है हम लाइक माइंडेड हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय सिया राम, राधे राधे।